बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबील करीम अम्मा बाद। ज़ी वक़ार उलमा इकराम, ज़िम्मेदारान मस्जिद व इंतज़ामिया, मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन, मैं सबसे पहले यहाँ के इंतज़ामिया और ज़िम्मेदारान का मशकूर हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन मजलिस का इंतज़ाम किया और ये मजलिस जिसमें तीन उलमा इकराम ने अपने अपने अंदाज में बेहतरीन खिताब फरमाया। शेख हामिद मदनी साहबा इकराम की ज़ाहिदाना ज़िंदगी, शेख सैयद हुसैन मदनी जदीद तिजारती मसाइल, और उसके बाद डॉक्टर उबैदुर्रहमान मदनी दावत और अंबिया इकराम की हिकमत से मुताल्लिक़ जो आपने मुफस्सल अंदाज में जो तालीम दी है, हकीकत में ऐसे ही प्रोग्राम से या ऐसे ही अंदाज से लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है। बस यूँ समझिए, हमारे पास ये मिसाल बड़ी मशहूर है, तेज़ अगर बारिश होगी तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा होगा और बारिश बहकर आगे चले जाएगा, पानी बहकर आगे चले जाएगा। अगर धीरे धीरे बारिश होगी तो ज़मीन जज्ब होगी, पानी को जज्ब करेगी। इंशाअल्लाह आपके इस खिताब से यकीनन हमारे दिल और दिमाग में बात बैठेगी और हम अक़ीदे तौहीद को सही मानों में समझने की कोशिश भी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बातें बड़े मुफस्सल और मुनज़्ज़म अंदाज में शेख मोहतरम ने हमारे सामने रखी है। मैं दो चार बातें आपके सामने रखूं। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शै व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया है और वह हर चीज़ का निगहबान और मुहाफिज भी है। इन मखलूक़ात के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ने कहा लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को एक बेहतरीन सांचे में पैदा किया है। फिर उसके बाद इन सारी मखलूक़ात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को जो मुकाम दिया है, उसके ताल्लुक़ से रब्बुल आलमीन का फरमान है वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीर मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने बनी आदम को इज्जत से नवाजा है और हमने तरी और खुश्की में सवारियां इनको दी हैं और इनके लिए बेहतरीन और पाकीज़ा रिज़्क़ हमने दिया है और हमने सारी मखलूक़ात के अंदर इनको बड़ाई और बरतरी दी है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ इज्जत से ही नहीं नवाजा, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमाया कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें कि ये दीन और ये कुरान ये अल्लाह का फजल और ये अल्लाह की रहमत है। फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, बस चाहिए कि लोग इससे खुश हो जाएं। ये अजीम नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर एक तो हमको अच्छे अंदाज में पैदा किया और उसके बाद दुनिया के अंदर इज्जत और एहतराम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको रखा और उसके बाद दीन इस्लाम की दौलत और कुरान मजीद हमको अता की। व खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये दुनिया की सारी चीज़ों से बेहतरीन चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे दी है। फिर उसके बाद जो दीन इस्लाम हमको अता हुआ, उसके ताल्लुक से रब्बुल आलमीन ने कहा हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। एक रसूल के जरिए से जो पैगाम जो हिदायत और दीन हक को दिया ताकि उसको सारे अदयान पर गालिब कर दे। फिर उसके बाद इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। उसके बाद हमारा क्या हाल है? क्या हम इस दीन को अपनाए हैं या इस दीन को सही तौर पर समझे हैं? हकीकत में हमारी तौहीद भी सही तौर पर मुकम्मल नहीं है, हमने तौहीद के ताल्लुक से भी सही तौर पर इल्म हासिल नहीं किया है। मैं इस बात पर यहाँ की इंतजामिया को मुबारकबाद दूंगा और साथ में आप लोगों को कि तकरीबन 4.25 घंटे हो गए हैं कि आप लोग बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ और सलीके के साथ बैठे
और बड़े गौर से सुने। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मुकम्मल भर चुकी है, तकलीफ के बावजूद भी आपको हिलने के लिए भी गुंजाइश नहीं है, इसके बावजूद भी आपका इस तरीके से सब्र के साथ बैठना इस बात की अलामत है कि आपके अंदर दीनी इल्म सीखने का शौक है, आपके अंदर तड़प है। और यूं समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपका इंतखाब करके इस मुकाम पर आपको पहुंचा दिया है। और आज ये बेहतरीन बातें हमारे दिल और दिमाग के अंदर उतरी हैं। इंशाअल्लाह यही हमारे लिए, अगर हम इस पर अमल करें, राह नजात होगी। आखिरी बात यह है, अफ़ग़ैर दीनिल्लाह यबग़ून लहू अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहा व इलैहि युरजऊन। क्या इस दीन के होते हुए भी कोई और दीन की तलाश में लोग हैं, जबकि सारी मखलूक़ात, सब चीज जो आसमान और जमीन में है, चाहते हुए ना चाहते हुए अल्लाह ताला की तरफ रुजू हैं, वह इलैहि युरजऊन, और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। यकीनन ये बात जान ले, हमारी जिंदगी कैसे ही क्यों ना गुजर जाए, हमें लौटकर अल्लाह के पास जाना है। जब इस बात का हमें यकीन है कि हमें लौटकर अल्लाह के पास जाना है, जाने से पहले वहां की तैयारी कर लेना है। और वहां की कामयाबी और कामरानी हमारे अकीदे सहीहा की बुनियाद पर है। अगर हमारे अकीदे के अंदर अगर बिगाड़ रहेगा तो फिर कोई चीज़ हमारी वहां पर काम आने वाली नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये चंद बातें थी जो मैंने मुख्तसर तौर पर आपके सामने रखी हैं। वैसे शेख मोहतरम के बयान के बाद मज़ीद बयान की गुंजाइश तो नहीं थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जो बातें आज सुनी हैं इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।